अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ाइज़ा शेख और आज हाजिर हूं गैंगस्टर लव के एपिसोड नंबर 34 के साथ। मैं जानती हूं काफ़ी अरसे से मैं जो है वो एपिसोड टाइम पर नहीं दे पा रही और नावल भी काफ़ी लॉन्ग हो गया है। और आप में से कुछ लोग तो नाराज़ होकर मेरा चैनल भी छोड़कर जा चुके होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहती थी पर अपनी तबीयत के मुताबिक मैं आपको अपडेट नहीं कर पाई। मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रह चुकी हूँ और उसके बाद भी अब मैं वापस आ गई हूँ ताकि आप लोगों के लिए मज़ीद मज़े मज़े के नावल्स रीड कर सकूँ और अपने चैनल पर अपलोड कर सकूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्ट रोमांटिक एपिसोड होने वाली है। कल बुलंद सिकंदर शाहानी का हुआ पर्दाफाश। तुमने वादा किया था कल मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। कैसे कर सकती हो मेरे साथ ये सब, इतना बड़ा फरेब। मेरी मोहब्बत को मेरा गुनाह मत बनाओ कल, वरना इस बार सिकंदर शाहानी को पत्थर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और सुलगते लहजे में कलबुलैन से बोला था, आवाज़ में शामिल कर्ब ने पल भर को कलबुलैन जैसी बेहिस लड़की को भी साकत कर दिया था, पर अगले ही पल वो फिर से खुद पर अपना बदला हावी कर चुकी थी। किस मोहब्बत का दम भर रहे हैं आप शाहानी साहब? वही मोहब्बत जिसकी खातिर रात के अंधेरे में मुझे दागदार करने चले आए थे। यही थी आपकी मोहब्बत? क्या सोच कर मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था आपने कि ज़रा सी झूठी मोहब्बत पर बहल जाऊंगी? नहीं सिकंदर शाहानी, मैं कल्बुल ऐन से पहले शहरीना अलमास हूँ। शहरीना अलमास तुम्हारी रगों में जहर बनकर दौड़ेगी और तुम मौत को गले नहीं लगा पाओगे। कल्बुल ऐन भी निडर अंदाज में उसके मुकाबिल खड़ी होती गुर्राई थी। सिकंदर ने सख्ती से आंखें मींचते खुद को काबू किया था। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ ऐन तुमसे। सिकंदर का टूटा बिखरा लहजा उसके अंदरूनी हालत की गमाजी कर रहा था। और मैं इतनी ही शिद्दत से नफ़रत करती हूँ सिकंदर शाहानी से। मोहब्बत है ना मुझसे, आज़ाद कर दें इस नाम निहाद रिश्ते से। वादा रहा, ईमान ले आऊँगी इस खोखली मोहब्बत पर। कल्बुलैन उसके बेहद करीब खड़ी शर्ट के कॉलर पर अपनी मखरूती उंगलियां फेरती बेतासुर अंदाज में बोली थी। सिकंदर ने जब्त से मुट्ठियां भींचे उसकी बातों पर लहू में उठते शरारे दबाए थे। क्या चाहती हो मुझसे? सिकंदर की सर्द आवाज़ आईसीयू में गूंजी थी। मुझे अभी और इसी वक्त आपसे तलाक चाहिए और कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मेरे सामने मत आइएगा, बस यही चाहती हूँ मैं। इस बार कल्बुल ऐन ने निहायत नरम गरम सरगोशी उसके कानों में शीशे की मानिंद उंडेली थी। सिकंदर ने दर्द से आंखें मींची थी। कैसी चुभन थी, अनोखा सा एहसास था। टूट फूट का दिल ने बेख्तियार रब से शिकवा कर डाला था कि या रब, हर बार मैं ही क्यों, या मैं ही बना ही टूटने के लिए हूँ। कल्बुलैन सिकंदर, मुझसे आज़ादी तो तुम्हें मौत के बाद भी नसीब नहीं हो सकती। और रही तुम्हारे इस धोखे की बात, तुम सिकंदर शाहानी को क्या धुतकारोगी? मैं नफ़रत करता हूँ हर उस लम्हे से जिसमें मैंने तुम्हें अपनी कुर्बत बख्शी, हर उस शय से जो मुझे तुम्हारे इस फरेबी वजूद का से तुम्हारे लम्स से आशनाई हुई। नफ़रत है मुझे। सिकंदर उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए सख्ती से कल्बुल ऐन को जकड़ते कयामत खेज लफ्ज़ों से वार कर रहा था। उसके लफ्ज़ों की काट कल्ब को अपना सीना चीरती महसूस हो रही थी, पर उसे सिकंदर शाहानी से दूर जाना था हर सूरत, चाहे इसके लिए उसे सिकंदर को तबाह ही क्यों न करना पड़ता। हा हा हा, हैरत है सिकंदर शाहानी, मेरी मोहब्बत का दम भरते इतनी जल्दी नफरत पर उतर आए। नॉट बैड। जानते हो कितनी चाहत थी तुम्हें यूं अपनी नफरत में पल पल तड़पते हुए देखने की। उफ, क्या बताऊं। कल्बुलैन इस वक्त कहीं से भी वो पुरानी डरी सहमी मासूम सी कल्बुलैन नहीं लग रही थी जिसे सिकंदर शाहानी से इश्क था। उसके सामने खड़ी कल्बुलैन तो दिल चीरने का हौसला लिए चल रही थी।
सिकंदर की सुर्ख लहू छलकाती आंखों में टूटे कांच सी चुभन उभरी थी। कितनी चाहत से उसने अपना आप कल्बुल ऐन के हवाले किया था, कैसा इस्तेहकाक था उसकी मोहब्बत का, जो सिकंदर जैसा शख्स किसी काम का न रहा था। जानती हो, तुम्हारी वजह से आज एक बार फिर सिकंदर शाहानी के वजूद ने सिसकना सीखा है। मेरी बर्बादी देखना चाहती हो ना, पर डार्लिंग, सिकंदर अपने साथ साथ सब बर्बाद करना जानता है। मुझे तबाह करने के लिए तुम्हारा तबाह होना बहुत ज़रूरी है। तो आओ मिलकर इस तबाही को एंजॉय करते हैं। सिकंदर ने एक ही जस्त में उसे अपने नज़दीक तर करते सरसराती सी सरगोशी कल्बुलैन के कानों में उंडेली थी। इतनी सर्दी में भी उसकी पेशानी पर पसीना फूट पड़ा था। सिकंदर के लम्स में शामिल अजब जुनून ने उसे हिला कर रख दिया था। ये बात हकीकत थी, उसे खौफ नहीं था किसी बात का, पर सिकंदर का लम्स, उसकी कुर्बत, वो चाहकर भी खुद को इस तिलिस्म से आज़ाद नहीं करा पाती थी। जब मोहब्बत की दावेदार थी तब भी ये शख्स हावी था, और अब नफरत जताने भी सिकंदर अपनी कुर्बत से उसे झुलसा रहा था। दूर रहो मुझसे सिकंदर। कल्ब ने उसके हाथ झटकते दूर करना चाहा था, पर वो सिकंदर ही क्या, जो मान जाए, जो आग कल्बुल ऐन उसके वजूद में भड़का चुकी थी, उसका सुकून सिर्फ कुर्बते यार था। सिकंदर ने अपने अंदर पनपते गुस्से पर काबू पाते यकदम ही जरा सा झुकते कल्बुल ऐन के नाजुक पंखुड़ियों से लबों को अपने तपते हुए होंठों की गिरफ्त में लिया था। उसका लम्स पुरशिद्दत था कि कल्बुल ऐन को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। सिकंदर उसकी हर आती जाती सांस पर हुकूमत जताता किसी और ही जहां में पहुंच चुका था। उसके लब कभी कल्बुल ऐन के बालाई लब से उलझते अपने लम्स से भिगो रहे थे, तो कभी जेरी लब को चूमते कल्ब को सिसकने पर मजबूर कर रहे थे। सिकंदर बेबाकी से कल्बुल ऐन की सांसों को इनहेल करता उसके पोर पोर में अजियत फैला गया था। जितना वो उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, सिकंदर की गिरफ्त उसके वजूद पर सख्त तर होती जा रही थी। कल्बुलैन ने उस वहशी की तपती गुर्बत से तंग आकर खुद को ढीला छोड़ दिया था। इसमें मजीद सकत न रही थी कि चंद लम्हे मजीद उस शख्स की बाहों में खड़ी रहती। इससे पहले कि वो नाजुक जान हवास खोती, सिकंदर ने पुरशिद्दत बोसा उसके लबों पर देते कल्बुलैन की सांसों को रिहाई दी थी।